नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा के आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ 5 मिनट स्टोरीज में। आपको परिवर्तनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मतलब जीवन में परिवर्तन लाती है ये। और आज विष्णु जी की जिंदगी में भी एक परिवर्तन आता है। आज की इस एकादशी की कथा मैं आपको सुनाऊंगी और आज की कथा बहुत खूबसूरत है। कहते हैं जो इस कथा को सुनता है, जो इस कथा को कहता है और जो इस कथा में हुंकार भरता है, मतलब जयकारे लगाता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। ये कथा आपने बचपन में बहुत बार सुनी होगी और ये हमारी धार्मिक कथाओं में से एक कहानी है। इसको पद्मा एकादशी भी बोलते हैं, इसको परिवर्तनी एकादशी भी बोलते हैं, इसको जलकुंभी एकादशी भी बोलते हैं। होता क्या है कि आपको पता है देव सोने गए हुए हैं। इस वक्त विष्णु भगवान सो रहे हैं अपने ससुराल जाकर, यानी लक्ष्मी जी के मायके समुद्र में। लेकिन आज के दिन वो अपनी करवट बदलते हैं। मतलब अगर राइट साइड में सो रहे हैं तो आज के दिन वो करवट बदलकर लेफ्ट साइड में होते हैं। तो ये करवट बदलना ही उनका बहुत सारे परिवर्तनों को लेकर आता है, ये निश्चित है। तो बहुत सारे परिवर्तन आज से आपकी जिंदगी में आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप एकादशी के व्रत रखते हैं बेहद उत्तम। अगर आप एकादशी के व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी मैं बता दूं कि आज के दिन आपको दान पुण्य करना चाहिए। और मेरे दूसरे चैनल पर जाकर आपको देखना चाहिए कि एकादशी और गणेश जी का क्या तालमेल है। एकादशी जादुई, गणेश जी के होने पर जादुई एकादशी, वो वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो जरूर देखें। सबसे पहले कमेंट्स में जय माता दी लिखें, जिससे मुझे ये पता चले कि आप लोग अपने परिवार के साथ बिल्कुल स्वस्थ हैं और सही हैं और ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। गणपति बैठे हैं, अखंड ज्योत जल रही है और गणपति हमारे परिवार के साथ है। जल्द आपको मैं लाइव जाकर गणपति के दर्शन कराऊंगी ताकि आप अपनी अपनी मन्नतें मांग सकें और आप हाजिरी लगा सकें। बलि चक्रवर्ती राजा की कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसे राजा बलि कहते हैं। राजा बलि जो है वो बहुत ही दानवीर थे। अगर दानवीर करण कहूँ तो गलत नहीं होगा। वो बहुत ज्यादा लोगों की मदद करते थे, जो उनसे जो मांगता था वो उसको देते थे और वो बहुत सारी चीजों को करते थे। लेकिन असुरों के जो गुरु थे शुक्राचार्य जी ने उन्होंने कहा तुमने अच्छा शासन पा लिया है, तुम्हारा नाम हो गया है, तुम्हारा समाज में पूरा हर जगह पर तुम्हारा डंका बाज रहा है, परंतु एक परेशानी है। अगर तुम्हें इंद्र आसन मिल जाए तो इंद्र आसन मिलने के बाद तुम्हें इसके बाद कोई भी चीज विजय पाने की जरूरत नहीं है। अब राजा बलि ने कहा मुझे उसके लिए क्या करना होगा। अब वो उनके गुरु थे, उन्होंने शुक्राचार्य जी ने कहा कुछ नहीं, एक बड़ा यज्ञ करना होगा, उसके बाद वो आसन तुम्हारा हो जाएगा और अब हमें बस इंद्र के आसन के ऊपर ही अपना शासन चलाना है। बोले ठीक है जी। गुरु की वाणी उस टाइम पर इतनी होती थी, गुरुओं की इतनी इज्जत होती कि गुरु के बिना बोले एक पग एक कदम भी बाहर नहीं रखते थे लोग। बोला जी ठीक है, मैं शुक्राचार्य जी बोले मैं यज्ञ की तैयारी कर रहा हूं, तुम तैयार हो जाओ। अब ये यज्ञ की बात सभी देवी देवताओं को पता चली। इंद्र तो बहुत ही डर गए कि मुझसे मेरा आसन ही छीनने वाला है और उन्हें पता था कि बलि इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो मेरा आसन छीन सकते हैं, क्योंकि दानवीर तो थे ही और पूजा पाठ और भगवान को मना ही लेंगे, धर्म कर्म को भी मानते थे वो। अब वो बड़े परेशान हुए, वो पहुंचे नारद के पास। नारद ने कहा इस समस्या का हल तो केवल शिव के पास है। शिव बोले भाई मेरे पास इस समस्या का कोई हल नहीं है, मुझे तो साइड रखो, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम ही जानो और मुझे लगता है इस प्रॉब्लम के लिए तुम्हें जो है मेरे से बेहतर जो सलाह दे सकते हैं वो दे सकते हैं नारायण। मतलब तुम्हें विष्णु जी के पास जाना चाहिए। अब वो विष्णु जी के पास सीधा कैसे जाएं और क्या बात करें, तो उन्होंने सोचा ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो इस परेशानी का हल सिर्फ और सिर्फ विष्णु के पास है। सारे देवी देवता गए, श्रुति की, गाने गाए, उन पे फूलों की बरसात की, उनके आगे हाथ जोड़े और बोला प्लीज हमें इस परेशानी से निकालो, ऐसा ना हो कि बलि इंद्र का आसन छीन ले। और इंद्र ने जो है बड़े परेशान है, डरे हुए। विष्णु जी बोले तुम बिल्कुल मत घबराओ, इस वक्त समय आ गया है मेरे अगले अवतार लेने का और मैं अगला अवतार लेने जा रहा हूं, वामन अवतार, और तुम्हारा इंद्र आसन कहीं नहीं जाएगा, तुम निडर होकर अपने घर जाकर बैठ जाओ। इसे कहते हैं सच्चा मित्र, इसे कहते हैं सच्चा दोस्त, इसे कहते हैं जो भगवानों के अंदर बाउंडिंग थी, इसे कहते हैं कि लगन, कि मुझे पता है कि मैं उसके पास चला गया तो मेरा काम हो ही जाएगा, मुझे निश्चित होना है। इंद्र जाकर अपने इंद्र आसन पर बैठ गए और अपना शासन करने लग गए। इधर हरि विष्णु ने वामन अवतार लिया। वामन अवतार किसे कहते हैं? एक छोटा सा बच्चा, बालक, एक बच्चा, मन का सच्चा बच्चा क्या नहीं कर सकता, ये देखिएगा आप इस कहानी में। तो बच्चों इस कहानी को ध्यान से सुनो। भले ही आप छोटे हो, भले ही आप भगवान विष्णु नहीं हो, लेकिन बच्चे मन के सच्चे और दिल के और मन के अवतार होते हैं बच्चे। आप क्लास में क्या पूरी दुनिया में फर्स्ट आ सकते हो, अगर आप करने पर आओ तो सब कुछ कर सकते हो। वामन अवतार में भगवान विष्णु एक बच्चे के रूप में गए थे तो बच्चे ही ना, लेकिन अपनी बुद्धि से उन्होंने, अपनी चालाकी से कैसे सब परेशानियों को हल किया देखिए।
इधर बलि जो था, राजा बलि, चक्रवर्ती बलि कहा जाता था उसे, वो यज्ञ की तैयारी कर रहे थे। भगवान विष्णु को पता था जब ये पूजा पाठ कर रहा हो, यज्ञ कर रहा हो, एक सही मुहूर्त, एक समय देखकर अगर मैं इसे दान की कोई भी चीज मांगूंगा तो ये मुझे मना नहीं करेगा, और उन्होंने ऐसा ही किया। वो वहां पहुंचे, सामने से जैसे ही राजा बलि ने विष्णु जी को, छोटे से बालक को आते देखा, बोला प्रभु पता नहीं क्यों सारे ब्रह्मांड का तेज आप में आ रहा है, बोलो बालक तुम्हें क्या चाहिए, मेरे हाथ तुम्हारी तरफ जुड़े जा रहे हैं, मेरा मन तुम्हारी तरफ खींचे जा रहा है, क्या रूप है तुम्हारा, क्या बात है तुम्हारी, कुछ तो है तुम में अलग। अब इधर बोले क्या चाहिए, तो बोले बैठो, खाओ पियो, आसन लो, पैर धुलवाओ, ये करो। इधर वामन देव में विष्णु जी बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मैं तो जो भी कुछ लेता हूं पहले आपको उसका तर्पण, यानी कि आपको जो है उसकी प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है, आपको जल के साथ मुझे ये वादा करना होगा कि आप मुझे जो भी देंगे भिक्षा के रूप में देंगे, आप मेरे साथ भिक्षा के रूप में जो मैं मांगू मुझे वो दे दो, मुझे ये फल वगैरह खाना पीना आसन वासन नहीं चाहिए, आपको किसी भी तरह से मेरे साथ मेरी बात माननी होगी। राजा बलि बोले मैं जो आप मांगोगे वो दूंगा। इधर जो शुक्राचार्य जी थे गुरु, वो पहचान गए। इधर राजा बलि ने बोला तुम्हें क्या चाहिए। वामन अवतार में विष्णु जी बोले मुझे 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि बड़ी जोर जोर से हंसने लग गए, कहने लगे 3 पैर भूमि, तुम्हारे छोटे छोटे से पैर हैं, तुम बच्चे हो, 3 पैर भूमि का करोगे क्या, मेरी तुम्हारी जहां तक नजर जा रही है सारी पृथ्वी, सारी जमीन आकाश धरती, कुछ भी मुझसे मांग लो। तो बोले नहीं, कह रहे इतना तो मांग लो कि तुम्हारी एक झुग्गी बन जाए, एक छोटी सी घर बन जाए, एक छोटी सी कुटिया बन जाए। बोले नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो 3 पग भूमि ही चाहिए, आप मुझसे संकल्प लेकर ये भूमि मुझे दे दीजिए। तो बोले जाओ मैंने तुम्हें 3 पग भूमि दी। विष्णु भगवान बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। हाथ में जल लो और प्रतिज्ञा करो कि आप मेरे को संकल्प कर कर ये धरती दे रहे हो, ब्राह्मण को जो है संकल्प किए बिना कुछ नहीं लेता। इधर शुक्राचार्य को पता लग गया कि ये भगवान विष्णु है, तो उन्होंने बोला रुको 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 रुको, कोई भी राजा बलि इसे आशीर्वाद मत दो, ये भगवान विष्णु है, ये रचैया है, ये कोई नाटक खेल रहा है और तुमसे कुछ मांगने आया है। अब राजा बलि ने कहा अरे वाह, मैं एक सिंपल सीधा साधा सा राजा और हरि विष्णु मुझसे मांगने आए 3 भाग भूमि, तो इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। अब तो इस बालक को मैं शायद पहले कुछ ना देता, पर अब अगर मुझे ये पता लग गया है कि ये हरि विष्णु है तो मैं इसे सब कुछ दूंगा। और उन्होंने हाथ में जल लेने के लिए वो लोटा होता है ना, गंगा सागर कहते हैं जिसको, उसमें जल डाला, तो उसमें जो ऐसे डंडा आगे बना होता है उसमें शुक्राचार्य जी जाकर बैठ गए। अब वो रास्ता बंद हो गया, जल आए ना, बिना संकल्प के वो कुछ लेने को तैयार नहीं। भगवान विष्णु समझ गए कि ये शुक्राचार्य का खेल है। उन्होंने यहां से अपनी कमर से कुशा निकाली और उसके अंदर, उस नली के अंदर कुशा को मारा, तो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई, वो बाहर आ गए। और जैसे वो बाहर आए जल आ गया, और इधर राजा बलि ने ये कह दिया कि ये 3 पग भूमि मैं तुम्हें देता हूं संकल्प करके, लो अपनी 3 पग भूमि को नाप लो। अब हरि विष्णु अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने पहला पग धरती पर रखा, दूसरा पग आकाश यानी कि ब्रह्मांड में रखा, अब तीसरा पग कहाँ रखें। अब राजा बलि हैरान। राजा बलि ने कहा आप मेरे सर पर तीसरा पग रखो। जैसे ही हरि विष्णु ने तीसरा पग यहां रखा, राजा चक्रवर्ती यानी कि राजा बलि चक्रवर्ती पाताल लोक में चले गए। और भगवान उनसे बेहद खुश हुए। उन्होंने कहा प्रभु तुमने मुझसे सब कुछ ले लिया, लेकिन मुझे कुछ तो कंसेशन दो, कुछ तो दो कि मैं धरती पर कभी कभी आ सकूं। तो भगवान ने कहा कि जब सूर्य मकर राशि के अंदर प्रवेश करेगा 14 जनवरी को, मकर संक्रांति वाले दिन, उस दिन तुम धरती पर आओगे, लेकिन मेरा एक श्राप है, तुम धरती पर आकर जिस भी पहली चीज को देखोगे, जिस पर पहली दृष्टि तुम्हारी पड़ेगी, उसी वर्ष उस सृष्टि का, उस चीज का नाश होता जाएगा, वो चीज खत्म होती जाएगी और तुम वापस चले जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें एक और वरदान देता हूं कि कलयुग के बाद इंद्र का जो आसन होगा, इंद्रलोक जो संभालेगा, वो तुम संभालोगे, लेकिन कलयुग समाप्त होने तक तुम्हें पाताल में रहना होगा। हर 14 जनवरी को जब मकर संक्रांति होती है, राजा बलि बाहर आते हैं और जिस भी चीज पर उनकी दृष्टि सबसे पहले पड़ती है, उस वर्ष वही सृष्टि खत्म होती है। क्या आपको पता है? पंचांग से देख के पता लग जाता है कि उनकी दृष्टि किस पर पड़ी। और उनकी दृष्टि, ऐसा साउथ में कहा जाता है, ये साउथ की जो है धारणा है, कथा। इस बार उनकी दृष्टि हड्डियों के ढांचे पर, यानी कि मनुष्य को जो हड्डियों का ढांचा होता है, जब मनुष्य मर जाता है तो वो एकदम हड्डियों के ढांचे में जो ढल जाता है, उस पर उनकी दृष्टि पड़ी। इसलिए इस बार मनुष्य का क्षय हो रहा है, मृत्यु ही मृत्यु हो रही है, काल आ रखा है। ये है एकादशी की पावन कथा।
वामन अवतार की कथा, ये है परिवर्तन एकादशी की कथा, ये है पद्मा एकादशी की कथा, ये है जलकुंभी एकादशी की कथा, कुछ भी कह लीजिए। आज हरि विष्णु करवट लेंगे और निश्चित ही रूप से आज से आपके और मेरे जिंदगी में परिवर्तन आने लगेगा। कमेंट में केवल हरि विष्णु, राधे राधे, जय श्री राम या हरि विष्णु लिखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।